सभी के सामने आज अनुष्ठान का 19वां दिन प्रारंभ होता है। इस 19वें दिन भी हम भगवान महावीर स्वामी का स्मरण करेंगे, वीरत्पुरी का स्मरण करेंगे। इसके साथ सबसे पहले श्री महावीराय नमः इस मंत्र की एक माला का जाप किया जाए। श्री महावीराय नमः, 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 श्री महावीराय नमः। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। अब सामूहिक रूप से वीर स्तुति का पाठ किया जाएगा। सभी मुख की और सिर की यत्ना करके बैठेंगे और बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ वीर स्तुति का सामूहिक पाठ करेंगे।
और 19वीं गाथा के लाभार्थी परिवार में अश्वनी कुमार के पूनम जैन मार्कस सीडी ओसवाल वाले आज इनकी तरफ से ये सौजन्य लिया गया है। इन्होंने प्रभु महावीर के प्रति अपनी श्रद्धाएं, अपनी भक्ति समर्पित की। इस परिवार के लिए गुरुओं का बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आज दिन बड़ा ही सुंदर है, जहाँ सनातन परंपरा में 9 दिन बड़े पवित्र माने जाते हैं और आज से वो 9 दिन नवरात्रों के दिन प्रारंभ होते हैं। और प्रथम नवरात्रे इनको इतना सुंदर अवसर मिला प्रभु का स्मरण करने का। बड़ा ही सौभाग्यशाली परिवार है, तो इनके लिए गुरुओं का बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। अब 108वां 19वीं गाथा का सुमरन किया गया। धन्यं वसतानि यानुत्तरेषु चंदो वैतानानि महानुभावे गन्धे सुवचन्दने बाहुसेकं एवं मुनिनं अपडिन्दमाहु। धन्यं वसतानि यानुत्तरेषु चंदो वैतानानि महानुभावे गन्धे सुवचन्दने बाहुसेकं एवं मुनिनं अपडिन्दमाहु। धन्यं वसतानि यानुत्तरेषु
19वीं गाथा का सुमरन किया। इस गाथा का क्या अर्थ है, इसमें क्या कहना चाहते हैं आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी। उपमाएं चल रही हैं, कभी सर्वश्रेष्ठ पर्वतों से उपमित किया जाता है, तो कभी प्रभु महावीर स्वामी को सर्वश्रेष्ठ वृक्षों से उपमित किया जाता है। किसमें भी उपमित किया गया, किससे किया गया, बड़ी सुंदर गाथा है और बड़ी ही अर्थपूर्ण की है। धन्यम में सतान अनुत्तरे, शब्दों में जैसे मेघ की गर्जना प्रधान। समझना बंधु, कितने शब्द, कितना गर्जन, कितने भी तेज आप डीजे चला लीजिए, लेकिन उस डीजे की आवाज सीमित है। किलोमीटर, 2 किलोमीटर, चलो रात को चल रहा हो 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, कितने स्पीकर लगा लेंगे आप, कितनी दूर तक आप उस आवाज को पहुंचा देंगे, सीमित है। लेकिन मेघ की गर्जना, जब बादल गरजते हैं, कमरों में बैठे हो, बंद कमरों में बैठे हो, कहीं पर भी हो, कहीं गुफा में, कहीं पहाड़ों में, कहीं छुपे बैठे हो, उसकी गर्जना कितनी तेज। जहां तक कि जहां मेघ गरजता है, छोटे से छोटे व्यक्ति को, बड़े से बड़े व्यक्ति को उसकी गर्जना सुनाई देती है। शब्दों में जैसे मेघ की गर्जना प्रधान, बादल गरजते हैं, उनके जैसा गर्जन हो सकता है, सबको सुनाई देती है। इतना ही नहीं, तारों में जैसे महान प्रभावशाली चंद्रमा श्रेष्ठ, कितने तारे हो, ध्रुव तारा, कितने विशिष्ट तारे भी, कितने कितने हजारों, लाखों, सैकड़ों, करोड़ों करोड़ों तारों का वर्णन। आकाश में चाहे कितने भी तारे हो, सभी तारे बंधुओं चंद्रमा के बिना फीके नजर आते। आकाश तारों से घिरा हुआ हो, लेकिन चंद्रमा ना हो तो आकाश सुंदर नहीं लगता, भव्य नहीं लगता, मनमोहक नहीं लगता। यानी तारों की गरिमा किससे है? चंद्रमा से है। जैसे तारों में प्रभावशाली चंद्रमा श्रेष्ठ है, करोड़ों तारे हो, अगर चंद्रमा ना हो तो तारों का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। उसी प्रकार बंधुओं चंद्रमा सर्वश्रेष्ठ है, उसी तरह भगवान महावीर भी सर्वश्रेष्ठ। आगे क्या बताया? गंधेशु या चंदन माहु सेकम। अब गंध का बताया। देखो उपमाएं कौन से ला रहे, पहले गर्जना की उपमा लेकर आए, फिर चंद्रमा की उपमा लेकर आए, और अब गंध से उपमित कर रहे हैं। गंध में जैसे कौन सी गंध सर्वश्रेष्ठ? चंदन की गंध। दूर से ही पता लगा यहाँ चंदन की गंध, दूर से ही इतनी सुगंध, इतनी सुगंध, इतनी श्रेष्ठ सुगंध की गंध आ जाए तो मन प्रसन्न हो जाता है। और चंदन को ही सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा? गुलाब के फूल को भी कहा जा सकता था, उसकी भी गंध बड़ी सुंदर होती है। और भी बहुत फूल है, और भी बहुत वस्तुएं हैं जिनकी गंध सर्वश्रेष्ठ होती है। चंदन की ही गंध को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया? क्योंकि बंधुओं चंदन में एक खासियत, चंदन पर हमेशा उसकी गंध पर आसक्त होकर सर्प लिखते हुए रहते। लेकिन चाहे कितने ही सर्प उस पर लिखते रहे, वो चंदन को कभी भी प्रभावित नहीं कर सकते। चंदन जैसा है वैसा ही रहेगा। कभी आपने देखा है
लेकिन महावीर की वाणी उसी तरफ गरज रही है, लाखों लोगों के बीच में गरज रही है। एक यहाँ नहीं, ना जाने कितने क्षेत्रों में, सैकड़ों हजारों क्षेत्रों में चतुर्मास है, और जहाँ जहाँ चतुर्मास है वहाँ वहाँ पर कितने लोग लाभ ले रहे हैं, कितने लोग प्रभु महावीर की वाणी को सुन रहे हैं। हजारों लाखों लोग भगवान महावीर की वाणी को आज भी सुन रहे हैं। भगवान महावीर की वाणी आज भी उसी
तो प्रभु महावीर की महिमा है और इसी तरह इस महिमा का आनंद आप सभी ले रहे हैं। और बंधुओं, आज आप सभी ने 19वीं गाथा का सुमरन किया, जिनका सौजन्य प्राप्त किया है अश्विनी कुमार जैन पूनम जयमालकर सीडी ओसवाल वालों ने। बड़े ही सौभाग्यशाली परिवार है और इस गाथा का क्या लाभ इच्छा होती है महाराज जी, इस गाथा का क्या लाभ होगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस गाथा को कौन से छंद में रचा गया। उच्ची सुलभ स्तोत्र किस छंद में रचा गया। बंधुओं, यह छंद उपेंद्र वज्रा नामक छंद में रचा इसकी रचना की गई है। तो ऐसा ये स्तोत्र जो सूत्र के सूत्र के छठे अध्ययन में जिसका वर्णन आता है। अब बात करते हैं इस गाथा का क्या। यदि कोई भी व्यक्ति इस गाथा का स्मरण करता है श्रद्धा भक्ति विधि के साथ, तो जैसे रुका हुआ जो धन होता है, आपने किसी को धन दिया और वो धन आपको वापस नहीं मिल रहा, परेशानियां आ रही, सामने वाला आनाकानी कर रहा, तो इस गाथा का स्मरण करने से रुकी हुई धनराशि प्राप्त। इतना ही नहीं बंधु, किसी को व्यापार करना, उसको ये समझना आ रहा हो कि मैं व्यापार कैसे करूं, कौन सा व्यापार करूं जो मेरे लिए लाभकारी हो, मुझे ये व्यापार करना है, इसके लिए मुझे क्या क्या करना होगा, यानी मार्ग उसको नहीं पता आगे चलने का। यदि वो व्यक्ति इस गाथा का स्मरण करता है तो उसके रास्ते प्रशस्त होते हैं, आगे से आगे उसको मार्ग मिलता चला जाता है, उसके रास्ते खुलते चले जाते हैं, व्यापार क्षेत्र में हो, शिक्षा क्षेत्र में हो, यानी ये जो गाथा है उसको मार्ग दिखाती रहेगी। आगे से आगे उसको ऐसे साधन मिलते चले जाएंगे कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, और उसको उस व्यापार क्षेत्र में बहुत ही लाभ होगा। अगर रुका हुआ धन है तो इस गाथा का स्मरण किया जाए तो उसका वो धनराशि भी उसे प्राप्त होती है। और इसके साथ साथ यदि किसी को कान से संबंधित कोई भी बीमारी हो, कोई भी परेशानी हो, यदि वो इस गाथा का स्मरण करे तो कान के सभी रोग इस गाथा का स्मरण करने से दूर होते हैं। ऐसा इस गाथा का लाभ है। प्रतिदिन क्षेत्र में जो तपस्याएं चल रही हैं उसमें यशपाल जैन आज उनका 33वां एकादशा है। बड़े सुंदर ढंग से भाई यशपाल जी अपनी साधना में आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ विरागम है पारुल जैन जो अपने तप क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। आज उनका 41वां आरती तप है। बड़ी सुंदर बात है वो किस तरह से गुरुओं की कृपा से अपनी साधना में आगे बढ़ रही है। उनके लिए जयकार करेंगे। तपस्या करने वालों को, आगे बढ़ने वालों को। और एक और खुशी की बात जो मैंने आज तक आपको नहीं बताई थी, हमारी छोटी साध्वी साक्षी जी महाराज ये भी 31 अगस्त से तपस्या में है और आज इनका 34वां एकादशा हो गया है। इनके लिए भी गुरुओं का बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। ये सभी अपने तप क्षेत्र में आगे से आगे बढ़ते रहे, इनकी तपस्या में ज्यादा बनी रहे, ऐसी हम शास्त्रीय प्रभु से मंगल कामना करते हैं। प्रतिदिन के दैनिक पचखानों में आज का पचखान रहेगा श्री संभव नाथाय नमः। श्री संभव नाथाय नमः इस मंत्र की एक माला का जाप किया जाएगा। सब्जियों में सोयाबीन, फलों में सिंघाड़े और मिठाई में सोहन हलवे का नियम प्रत्याख्यान रहेगा। सभी नियम ग्रहण करेंगे।
संयम शिरोमणि जैन भारती महासाधु श्री सुशील कुमार जी महाराज साहिब, उपप्रवक्ति श्रमणी गौरव डॉक्टर सुनीता जी महाराज साहिब, थाने 7 के श्री चरणों में टीचर नगर समाज मंदिर नमस्कार करता है तथा आप श्री जी का सब साथा बोलता है। आज डॉक्टर सुनीता जी महाराज साहिब के संसारी भाई जितेंद्र जी, सुरेंद्र जी, जितेंद्र जी और अनीता जी यहाँ पर इस सभा में आए हुए हैं। समाज उनका हार्दिक स्वागत निवेदन करता है तथा मैं अपने प्रधान जी से निवेदन करूँगा कि वो सुरेंद्र जी, जितेंद्र जी को सम्मानित की गए। सुरेंद्र जी, जितेंद्र जी, आपका हार्दिक स्वागत निवेदन है। आप महाराष्ट्र जी के दर्शन हेतु यहाँ पर खड़े हैं। आपका हार्दिक स्वागत निवेदन स्वागत है। आज के जापताला श्री अश्विनी कुमार, पूनम जैन, दीपक जैन, रितु जैन, सचिन जैन, छवि जैन, मैसेज सीधी ओसवाल परिवार की तरफ से है। आप जी का भी हार्दिक धन्यवाद है। आज जैसा कि कल भी बताया गया था कि आचार्य श्री अमर सिंह जैन कम्युनिटी सेंटर ऋषभ बिहार हमरा रोड पर उनका कल उद्घाटन समारोह है। महामंत्र नमकार का जाप सुबह 11 से 12 बजे तक किया जाएगा और उसके पश्चात वहाँ पर गौतम प्रसादी की व्यवस्था रहेगी। ये जो आचार्य श्री अमर जैन कम्युनिटी सेंटर है, सिंधु मार्बल वाली गली ऑपोजिट साइड इंदौर हमरा रोड पर स्थित है। आई हुए सभी भाई बहनों का समाज हार्दिक स्वागत करता है तथा आप श्री जी के भजन मस्ती को भजन शरण करी है। सुनो ये साधु जान के दिवाकर हैं, सौ बार इनको नमन करूं। सुनो ये साधु जान